हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 13, अध्याय 15 क्योंकि अध्याय 14 पूर्वावलोकन है अध्याय 1 से 13 के, हाँ। और अध्याय 16। हम पहले ही बता देना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि अध्याय 16वें अध्याय में दो कथाओं का एक कथा समाप्त होती है और एक नई कथा शुरू होती है। जो नई कथा शुरू होती है वो है राजा बलि की, और राजा बलि और भगवान विष्णु की लीला की, वामन अवतार की कहानी। तो और खत्म होती है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी तक की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। अगर हमने एक बार राजा बलि की चर्चा शुरू की तो वो चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। हाँ। तो ये हम कह देना चाहते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को कोई कंफ्यूजन ना हो कि पूरी अध्याय की हमने क्यों चर्चा नहीं की। और अध्याय 14 है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक के पूर्वावलोकन। ये जिन्होंने सीरीज देखी है या जो देखने वाले हैं वो समझ जाएंगे। तो हम अध्याय 13, 15 और 16 की चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आज किसी तरह का कोई दुख का वातावरण नहीं है। वह ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद खुश होने का मौका मिला है। मुझे भी। तो आज पूरा आनंद लेंगे। और जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि मैंने बचपन में जो कुछ एपिसोड्स देखे हैं मैंने बचपन में। हाँ हाँ। तो जिस एपिसोड को देखकर मुझे अच्छा लगा था वो है 15 और 16वां अध्याय। फिर 13वां अध्याय मैंने नहीं देखा था, तो 15वां और 16वां मैंने देखा था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने देखी थी। अच्छा अच्छा। तो यही वो पहली ज्योतिर्लिंग की कथा है जो मैंने बचपन में देखी थी, सुनी थी, देखी हुई थी, सुनी हुई थी। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या है श्रोताओं, हम एपिसोड रीडिंग्स नहीं करेंगे, लेखनी का पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही ये 3 अध्याय हैं तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हाँ। तो शुरू करते हैं हर हर महादेव, महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हम बहुत ही आनंद के घटनाओं की चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, अब सबसे पहले जो कथा शुरू होती है वो है हमारे देवर्षि की कथा। हाँ। जब से हमने ये कथाओं की चर्चा करनी शुरू की है, मैंने पहले अध्याय में ही कहा था कि देवर्षि हमारा वो करते हैं रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। तो यहाँ इस एपिसोड में मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी। मैं इस एपिसोड में भी यही कहूंगी। क्यों कहूंगी वो मैं बताती हूँ। जिन्होंने देखा है वो सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में भी क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं बताती हूँ। धीरे धीरे सारी गुत्थियां सुलझेंगी। तो शुरुआत में तुम कुछ कहना चाहोगी करुणा, नहीं तो फिर हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। नहीं नहीं, मैं भी ये कहानी और कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने आप में मतलब बहुत ही अच्छा अध्याय होने वाला है। देवर्षि नारद की कथा हो और फिर महाकालेश्वर देवर्षि की, तो नारद और क्या हो सकती है इससे बड़ी देवर्षि बात। नारद की जो कथा है हाँ। ये परम ज्ञान की एक कथा है। तो बिल्कुल। इससे ज्ञान लेना हो तो ज्ञान ले सकते हैं, भक्ति समझनी हो भक्ति समझ सकते। भक्ति समझने की नई चीज नहीं होती, भक्ति तो खैर महसूस करना, फीलिंग द लव टुवर्ड्स लॉर्ड, बिल्कुल। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ना, उसी का नाम भक्ति है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही खुश हूँ आज। तो मैं भी शुरू करते हैं। और खास करके इतने इतने हेवी एपिसोड्स, और उस हेवी एपिसोड के बाद हमारे मतलब फोन कॉल जो हमारी हुई थी उसमें खैर हमने किसी तरह का वो रखा नहीं था। खैर वो सब मैं याद नहीं करना चाहती अभी। वही वही। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ।
देवर्षि नारद को यहाँ स्वतः ही मतलब भगवान शिव को देखकर ब्रह्म ज्ञान मतलब मिलने की वो होती है कि यहाँ लिखा है मैंने, देवर्षि नारद एस्पायर्स टू गेन ब्रह्म ज्ञान एंड हेंस परफॉर्म्स पेनेंस, मतलब इसीलिए उन्होंने तपस्या आरंभ की। हाँ तो तपस्या तो आरंभ करते हैं और ऐसे स्थान पर जहाँ शिव जी का एक रक्षा चक्र है, मतलब कैसे ब्लेसिंग कह ले, तो वहां वो तपस्या शुरू करते हैं। तो अब है हमारे देवराज। अब देवराज को तो मतलब कहीं कुछ भी होता है और इधर इनका सिंहासन डुलने लगता है उनके दिमाग में। हाँ सच में ऐसा हो या ना हो, मतलब हाँ इस पर हंस सकते हैं या जो भी, मतलब तो उनका बस दिमाग में उनका सिंहासन डुलने लगता है। कुछ भी कहीं कोई तपस्या करता है उन्हें लगता है ये मेरे इंद्रासन को ही पाना चाहता है, जैसे इंद्रासन के अलावा पाने के लिए और कुछ है नहीं। वही। तो है हमारे देवराज थोड़े इनसिक्योर, थोड़े ज्यादा ही इनसिक्योर, कुछ कर नहीं सकते हम। पर हाँ देवराज को भी एक जगह इस सीरीज में आगे जाकर एक थोड़ी सी क्लीन चिट मिलने वाली है। तो घबराए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि देवराज से कोई गलती हुई नहीं। हाँ हाँ ऐसे बहुत क्षम्य अपराध हुए हैं उनसे जो हाँ, नहीं होने थे। नहीं होने थे, पर सही बात। तो यहाँ हमारे देवराज अपने स्वभाव अनुसार डर जाते हैं। वो तो बैठे अपने अप्सराओं अपने देवी सची सहित बैठकर नृत्य संगीत का आनंद उठाते हैं। पर बिल्कुल। उस बीच अप्सराओं का नृत्य थम जाता है क्योंकि देवर्षि की तपस्या का ताप स्वर्ग तक भी पहुंच जाता है। हाँ तो इधर हमारे देवराज को लगता है कि नारद मुनि को कौन सी चीज ऐसी है जो उन्हें मिलनी बाकी है, या उन्हें क्या चाहिए, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो भक्त हैं। तो वो तो किसी भी लोक में मतलब कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें वो वरदान है। तब उन्हें नए से क्या चाहिए, तो नया तो बस शायद उन्हें मेरा इंद्रासन चाहिए। तो वो बिल्कुल। पवन देव, वरुण देव और अग्नि देव को भेजते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। ये देवराज ने मतलब कई बार किया है, कईयों के साथ किया है, तो वो वही अपना दोहराते हैं। तो वो भेजते हैं पवन देव, वरुण देव और अग्नि देव को। पर जैसे कि मैंने कहा, देवर्षि जिस स्थान पर तपस्या कर रहे होते हैं तो वो स्थान एक पावन भूमि होती है हाँ हाँ, जहाँ शिव जी की कृपा होती है। तो बिल्कुल। पवन देव, वरुण देव और अग्नि देव तपस्या भंग करने में असमर्थ रहते हैं। ये उस जगह की महिमा होती है जहाँ देवर्षि तपस्या कर रहे होते हैं और वो कृपा शिव जी की होती है। पर क्योंकि ऐसा होता है तो हमारे देवर्षि को अचानक से लगने लगता है कि ये मेरी महिमा है, कि मेरे वजह से मुझे बड़े बड़े असुरों को जब देवराज ने ऐसा उनके तपस्याओं को भंग करने की कोशिश की है तो उनकी तपस्या भंग हुई है, पर मेरे बिल्कुल। साथ जब वो ऐसा करना चाहे, मतलब जब उन्होंने ऐसा किया तब ही फेल्ड मिजरेबली। तो हाँ उनमें अहंकार आ जाता है और वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। हाँ अब मैं आती हूँ उस बात पर, द डिकोडिंग पार्ट की, क्यों हाँ हाँ, यहाँ भी अपने कथन से पीछे नहीं हटूंगी और कहना चाहूंगी कि देवर्षि ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अस। ये अस का मतलब ना मैं और करुणा नहीं है केवल। हम्म, मैंने जब भी अस कहा है ना तो इसका मतलब हम, तो हम का मतलब केवल मैं या करुणा नहीं, ये तो बस शाब्दिक ट्रांसलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कि अस का हम, पर ये अस या ये हम, तो ये हम सब मानव हैं। अब क्यों हैं मैं ये बताती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बस हम भक्त, ठीक है, भक्त ही सही, केवल हम भक्त ही सही, पर क्यों है वो मैं बताती हूँ। ऐसा हमारे साथ क्या कभी नहीं हुआ? मेरे साथ तो हुआ है। मैं इतनी कोई मतलब धुली हुई तुलसी पत्र नहीं, माँ तुलसी की ये नहीं कि क्या होता है जब भी हमें किसी कार्य में
कि ऐसा ऐसा होता है कि कभी कभी किसी कार्य में ना भगवान हमारी मदद करते हैं, किसी बिल्कुल भी कार्य में वैसे भी भगवान ही हमारी मदद हमारी करते हैं। मदद हमारे जो करते भी हैं। कार्य बनते हैं भगवान की कृपा से बनते हैं, जो नहीं बनते वो भी उनकी कृपा से नहीं बनते, क्योंकि कुछ और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य बनने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब कुछ भगवान की महिमा है, उनकी दया है, हम कठपुतली मात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अहंकार हम में भी आता है कि अच्छा ये तो देखो मेरी पढ़ाई, मेरी जो नॉलेज है ना, इसमें ये ना मुझे तर्क में हरा ना सका, ये तो सबको हरा चुका होता है या हरा चुकी होती है। या किसी भी कार्य में कि ये कार्य तो इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, देखो मुझसे हो गया। आ जाता है ना एक अहंकार। एक छोटा सा अगर एक बॉटल का लिड होता था ना बचपन में, बिल्कुल किसी से ना खुला पर हमसे खुल गया, होता था हाँ ना ये। तो फॉर अ बिल्कुल सेकेंड, बिल्कुल फॉर 2 सेकेंड्स ये लगता था कि अरे यार मुझसे खुल गया, और हम बताने लगते थे इसको ना ऐसे खोलना चाहिए, हमें ऐसा लगता था ना कि उसका कॉपीराइट मिल चुका है हमें, कि हमें ही आता है बस ये। तो वो लक होता था, हाँ पर हमें हाँ लगता था, और क्योंकि उसको उतनी बार लोगों ने कोशिश की है तो थोड़ी थोड़ी उनकी भी कोशिशें हैं। फाइनली वी गॉट लगी कि जब हमने किया वो खुल गया। पर हमें 1-2 सेकंड के लिए तो ये लगता ही था ना कि, और हम तुरंत ज्ञान भी देने लगते थे। और अब भी ऐसा होता है, ये तो खैर बचपन की बात है, अब भी ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है एंड आई एम डैम श्योर लोगों के साथ भी हुआ है कि हम्म कभी भी कोई बहुत मुश्किल जो कार्य हो ना, बहुत ही कठिन जो कार्य होते हैं, द डिफिकल्ट टास्क, तो उसको जब हम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो तर्क देते हैं या हमने उस सिचुएशन को जैसे हैंडल किया हुआ होता है, हाँ वो हाँ एक्चुअली में बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं 5 लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं ना, तो हम में भी वो अहंकार आ जाता है। हम खुद को बिल्कुल बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, पर होता है यहाँ भी हाँ देवर्षि हाँ ने भगवान शिव को या अपने आराध्य को भूला नहीं उन्होंने। तो वो भी है कि उन्होंने वो भूल नहीं गए, पर वही ना हमारे साथ भी होता है, वो हम भगवान को भूलते नहीं है, भगवान को थैंक यू भी कहते हैं, पर वो अहंकार आ जाता है हाँ कि इस चीज को मेरे से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल तो वही अहम ब्रह्मास्मि जो वो कहते हैं, हाँ हाँ तो वही है, जैसे हम भी बहुत अपनी मतलब बड़ाई करनी शुरू कर देते। कैसे? खुद शायद अपनी तारीफ भले ना करते हो, पर ना कोई अगर कुछ कहता है तो हम कहते हैं अरे इस चीज को ना ऐसे करो, इस हाँ चीज एज इफ वी नो एवरीथिंग, हम्म एज हम्म इफ वी नो एवरीथिंग कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, इसको नहीं पता, मैं इसको एडवाइस करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे हम देखते हैं कुछ लोग जो बहुत ही लोगों को एडवाइस दिए फिरते हैं, ऐसे होते हैं लोग। तो ये मिथ्या अभिमान है कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ हाँ तो ये मिथ्या अभिमान मतलब कितना खोखला है, ये हम आगे इस सीरीज में ही देखेंगे। और ये बहुत अच्छी सीख है। इस चैप्टर को मैं चाहूंगी फुल जस्टिस करना, अगर मैं जरा भी चूकूं, मैं पहले से आई ऑफर माय सिंसियर अपॉलॉजीज, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के बिल्कुल युग में इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ बिल्कुल अहंकार को अपने से दूर रखते हुए मैं शिव जी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप मेरी वाणी में बस जाएं और बिल्कुल सही डिकोडिंग में अच्छे से कर पाऊं, हाँ कि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि अहंकार से क्या हो सकता है। ये हमने इससे पहले के एपिसोड में भी देखा। बिल्कुल पर बिल्कुल क्या है ना, लोग ये कह सकते हैं, अब डिफरेंस कहाँ है दक्ष प्रजापति और नारद मुनि में, कि ना दक्ष प्रजापति का अहंकार वो उन लोगों के अहंकार के प्रतीक हैं जिनका अहंकार सारे मतलब जो लिमिट्स होते हैं ना, सारी हदें पार कर बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर यहाँ देवर्षि नारद के का अहंकार वैसा नहीं होता हाँ जिसमें किसी का मतलब अनिष्ट भी हो जाए या कुछ, मतलब किसी हानि तरह। किसी प्रकार की दक्ष प्रजापति की तो बुद्धि भी मारी गई थी ना, बिल्कुल तो दैट वाज अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ एरोगेंस। हाँ
एरोगेंस हालांकि कभी भी पॉजिटिव तो नहीं होता, पर देवर्षि का अभिमान बहुत अलग है। जैसे कि मैंने ये तो कभी नहीं कहा ना कि दक्ष प्रजापति रिप्रेजेंट्स अस, ये तो मैंने हाँ, कभी नहीं कहा, क्योंकि बिल्कुल, उनका जो सौभाग्य था वो हम सबका सौभाग्य कभी नहीं हो सकता। जो बिल्कुल। दुर्भाग्य उन्होंने खुद बुलावा भेजा अपने अहंकार के द्वारा, तो वो भी उतना भी अन्याय हम सब नहीं कर कर उठ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने देवर्षि को क्यों कहा, क्योंकि इतना अहंकार हम में भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा अहंकार में हम ऐसा नहीं कि कुछ अन्याय या बहुत घोर पाप कर देते हैं, पर अहंकार फिर भी क्यों नहीं करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। तो फिर यहाँ वो इसी मतलब मिथ्या अभिमान से परिपूर्ण कैलाश पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि मतलब, क्योंकि उनके ना दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि कामदेव ने मतलब उन्हें माँ सती के प्रति अनुरक्त किया था, पर यहाँ वो मतलब बहुत कितने ज्ञानी है कि उन्हें कुछ ना हो सका। हाँ, तो वो बात उनके दिमाग जहन में रहती है। हाँ, खैर, तो हमारा भगवान हमारे शिव जी, उन्हें समझ सब आ जाता है और वो कहते हैं कि आप ना ये मिथ्याभिमान, मतलब मिथ्याभिमान वर्ड यूज नहीं करते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आप नारायण के समक्ष मतलब ये मत कहिए अहम ब्रह्मास्मि। वही। पर जो होता है अहंकार में, अब वो अपने आराध्य को नहीं बताएंगे, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो पहुंच जाते हैं तुरंत वैकुंठ। और यहाँ कैलाश में ना शिवगण उन शिव जी से पूछते हैं कि मतलब ये इनका देवर्षि जो मतलब, लिखा है मैंने कहीं पर, हाँ लिखा है, मैंने ये लिखा है कि Lord Shiva understands his arrogance and tells the Shivganas, who are amused by the sudden change in Devarshi's ever calm attitude. बिल्कुल। तो यही अहंकार जब आता है ना, इट क्रिएट्स रिपल्स इन यू। आपका जो मतलब, जैसा कि होता है कि अगर कोई मतलब बहुत ही काम एंड सीरीन एंड शांतिपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है ना कुछ लोगों का, उसमें भी अगर अहंकार आ जाए ना तो उनके चाल ढाल बदल जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत अच्छी वाइब नहीं होती है। तो समझ जाते हैं लोग कि मतलब अचानक क्या हुआ। वो खुद को समझ ना आए पर आसपास के लोगों को समझ आ जाती है। तो हाँ, फिर अब वो जाते हैं वैकुंठ लोक, वहां भी वो वही कहते हैं, फिर वो ब्रह्मदेव के पास भी चले जाते हैं। हर जगह तो त्रिदेव को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। हाँ, तो अब विष्णु हमारे भगवान विष्णु पहुंचते हैं कैलाश। तो वहां शिव जी उन्हें कहते हैं कि आप उनके आराध्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका दायित्व है कि अपने भक्त को सही रास्ते पर ले आना। हाँ, तो अब ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है हमारे नारायण को। तो वो एक माया नगरी का निर्माण करते हैं। वो सब उनकी माया है, हाँ, वास्तविक कुछ है नहीं, वो सब उनकी माया है। और ये माया दिखती क्यों नहीं है देवर्षि को, जिनको हमेशा अपने आराध्य का सब कुछ दिख जाता है, क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो अहंकार ग्रसित है। हाँ, तो हेयर कम्स द टॉपिक कि अगर कोई कहे कि अगर अहंकार से परिपूर्ण हक होकर हम किसी की क्षति नहीं पहुंचाते किसी को, तो अहंकार गलत क्यों है? तो मतलब उसमें इतना क्या हार्मफुल है? तो वही मैं कहना चाहूंगी कि जो चीजें आपको अपने बुद्धि और विवेक से बहुत साफ साफ समझ आती होंगी, वो आपको नहीं दिखाई देंगी। जस्ट लाइक देवर्षि को जैसे नहीं समझ आती है कि ये नगरी माया नगरी है, ये मेरे आराध्य नारायण की माया मात्र है। बिल्कुल। और यहाँ जैसे कि वो एक सुंदरी पर आसक्त हो जाते हैं, तो यहाँ लोग कहेंगे कि किसी के प्रति प्रेम होना गलत क्या है, विवाह की इच्छा रखना गलत क्या है? अगर कोई ब्रह्मचारी ऐसा सोचे भी तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत क्या है वो भी मैं समझाती हूँ। हुँ, हुँ। तो विवाह करना गलत नहीं है, हाँ, पर यहाँ देवर्षि का ऐसा सोचना क्यों गलत है? क्योंकि ये सब एक माया है और वो अहंकार ग्रसित है, इसलिए उनके बुद्धि और विवेक में ये बात आई नहीं कि ये माया है, वो देख नहीं पाए।
वरना देवर्षि नारायण के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं, तो फिर भी उन्हें अपने ही आराध्य की माया समझ नहीं आई। बिल्कुल। तो यहाँ ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। हाँ। और आसक्ति कभी सही नहीं, प्रेम हमेशा सही होता है, आसक्ति कभी सही नहीं होती। आसक्ति लीड्स यू टू डाउनफॉल, हाँ। और प्रेम आपको एकदम ईश्वर के चरणों में स्थान दे देता है। सही बात। निस्वार्थ प्रेम, जो कि प्रेम की परिभाषा ही है। तो अब उन्हें तो एक सुंदरी श्रीमती को देखकर वो आसक्त हो जाते हैं। फिर उनके पिता राजा शीलनिधि से मिलते हैं, और बातों ही बातों में वो चाहते हैं कि ये सुंदरी के साथ अगर उनका विवाह हो पाए। अब पहुंचते हैं, और क्योंकि देवर्षि लोग कहेंगे कि विवाह चाहना बुरा तो नहीं है, बुरा नहीं है, पर यहाँ अपने कभी भी अगर आप अपने धर्म से हटते हैं तो वो बुरी बात है। यहाँ ब्रह्मचर्य उनका धर्म है। हाँ। देवर्षि बिल्कुल ब्रह्मचारी माने गए हैं ना, तो देवर्षि का यूं आसक्त होना गलत है। गलत है। बिल्कुल। तो धर्म क्या है, और धर्म से परे होकर भक्ति भी क्यों गलत है, मतलब वो तो भक्ति नहीं होती, वो तो पलायन होता है। तो वो क्यों गलत है, वो भी इस सीरीज में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसी आज ही के अध्याय में, मतलब जो 3 अध्याय हैं उसी में डिस्कस हो जाएगा। हाँ। तो वही आज का काफी लंबा चलेगा। हाँ। तो अब क्या है, अब ये सब कुछ होता है तो अब स्वयंवर में तो जाना है देवर्षि को। जैसे कि राजा शीलनिधि कहते हैं कि मेरी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है, तो आप भी आमंत्रित हैं। तो देवर्षि पहुंचते हैं, और देवर्षि को इस बात का संदेह भी नहीं होता कि ये राजकुमारी श्रीमती मुझे पहचानती नहीं, ये संदेह भी नहीं होता उन्हें। हाँ। तो जो भी हो वो पहुंचते हैं वैकुंठ लोक। अब कुछ भी हो, वही मैंने कहा ना, वो मतलब उनकी बुद्धि नहीं एकदम मारी गई दक्ष प्रजापति की तरह। तो यहाँ वो अपने आराध्य के पास आते हैं, हम भी आते हैं ना भगवान के पास वही। कि इतना तो मेरा काम हो गया भगवान, और थोड़ा काम कर दो मेरा। करते हैं ना ऐसा। बिल्कुल। तो हमेशा अहंकार से ग्रसित होकर तो प्रभु को तो नहीं भूल जाते ना। तो फिर लेकिन गलत क्यों है, अगर प्रभु को नहीं भूलते तो वही कि जो बात बहुत आराम से समझ में आ जानी चाहिए थी हमें, अगर हम अहंकार से ग्रसित ना हुए होते, वो भी समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती हमें। सामने बिल्कुल। की चीजें दिखाई नहीं, यहाँ ना द माया, द इल्यूजन क्रिएटेड बाय लॉर्ड विष्णु, ये ना उसी माया का प्रतीक है जो माया पृथ्वी पर भी होती है और जो हमें दिखाई नहीं देती जब हम अहंकार ग्रसित होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ हम आते हैं, तो फिर हाँ, तो वैकुंठ लोक आते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मतलब मुझे एक श्रीमुख, मतलब अपना है कोई श्रीमुख दीजिए, मतलब ऐसा मेरा मुंह सुंदर कर दीजिए कि वो राजकन्या कहीं और देखे ही ना, जस्ट टू गेट हर अप्रूवल ऑफ मैरिज, ताकि वो उन्हीं के गले में वरमाला पहनाए। तो अब लोग कहेंगे कि ये भगवान विष्णु ने कैसा परिहास किया। ठीक है, भक्त थोड़ा भटक गया था, उसे समझा सकते थे, ये कैसा परिहास है। तो वही है ना, ये सीरीज में भगवान विष्णु, मैं बिल्कुल कोई नहीं हूँ भगवान को की वकालत करूं, पर वही है कि धीरे धीरे ना सारी, मैंने कहा ना, गुत्थियां सुलझेंगी। तो ये बिल्कुल। लोगों को लग सकता है ये कैसा परिहास है ना, वानर मुख दे दिया आपने। तो भगवान विष्णु ने वानर मुख देते हैं नारद मुनि को। यहाँ मैं समझाती हूँ कि वानर मुख क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। हाँ। वाई मंकी फेस की वानर मुख क्यों, ये ऐसा क्या परिहास, ये इसमें तो मतलब पूरी उनकी मतलब क्योंकि हंसते हैं ना लोग, तो इसलिए मैं कहूंगी। अच्छा, मैं थोड़ा और बता देती हूँ क्योंकि ये काफी मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मुझे भी करते हुए बहुत मजा आएगा। हाँ। मैं यहाँ पे आती हूँ उस बात पे, हम्म। जरूर समझाऊंगी। पर हाँ, यहाँ पे होता क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो वो ना, मतलब अब तो भगवान विष्णु देवर्षि को वानर मुख प्रदान करते हैं। अब मैंने लिखा भी, अनअवेयर ऑफ इट देवर्षि प्राउडली गोज टू स्वयंवर सेरेमनी।
तो देवर्षि के अगर अगर आपने सीरीज देखे होंगे तो देवर्षि के जो चाल ढाल होते हैं ना, हाँ, तो उसमें समझ आता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो कितना मतलब अहंकार में डूब चुके हैं। हाँ, तो अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, बाकियों को तो दिखाई दे रहा है ना। तो यही रियल लाइफ में भी होता है कि हमें नहीं समझ आता पर हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि लोगों को सब समझ आ रहा है। तो अब लोग उन्हें ताने मारते हैं, तो पर उन्हें तो नहीं पता ना। तो अब मैं आती हूँ कि ऐसा परिहास क्यों। भगवान विष्णु ने उन्हें अब मैं तुमसे कुछ कुछ प्रश्न पूछूंगी करुणा। हाँ, हाँ, तो अज्यूमिंग दैट यू आर द ऑडियंस और श्रोता, तुम ऑडियंस नहीं हो, पर हाँ, हाँ, बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। क्या मुख प्रदान करते हैं भगवान विष्णु? हरिमुख। नहीं, हरि मुख तो उन्हें वानर मुख प्रदान करते हैं ना। नहीं, नहीं, ये होता है ना कि देखो वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, नारायण के पास नारद जी जब जाते हैं ना, तो क्योंकि वो अहंकार से ग्रसित रहते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे हरि समान मुख दे दीजिए, मतलब इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि आप अपने समान मुझे बना दीजिए। हम्म। तो वही वो हरि समान बोलते हैं, तो हरि का एक रूप जो होता है वो वानर का रूप होता है। वो तो है, हाँ, वो हाँ। तो है। अच्छा ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो बोल दिया, शायद मैं मिस कर गई होंगी। हाँ, वो हाँ। तो है, हुँ, हुँ। क्योंकि चराचर के सारे जीवों के जो मुख है ना, हाँ, हाँ। वो हरि में ही समाये हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और इस बात का ये थोड़ा ऑफ बीट में एक बस शब्द, मतलब एक लाइन में कहूंगी, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं ना अर्जुन को, हाँ, हाँ। तो वहां सभी चराचर के पशु हाँ, हाँ। पक्षी वो हाँ, सब हाँ। कुछ उनमें समा जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर बैक टू दिस सीरीज। हाँ, हाँ। तो हरिमुख तो है, हरिमुख हाँ। तो है सब कुछ, पर हर उसमें मैं कहती हूँ वो हुँ, हुँ। जो वानर मुख उन्हें देते हैं, हुँ, हुँ। तो इसकी जो महिमा है, अब वानर मुख को, वानर तो बहुत एक शुद्ध भाषा, विशुद्ध भाषा में हम बिल्कुल, वानर कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। पर नॉर्मली हम क्या कहते हैं? बंदर, बंदर, है ना, बंदर। हाँ, या मंकी, मंकी वॉटेवर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्यों वानर मुख क्यों? हाँ, आगे की लीला है वो तो है, हाँ, कोई त्रेता युग की लीला, वो है, मैं आऊंगी उस हाँ, पर हाँ। फिर भी ऐसा परिहास क्यों? वो भी अपने वन ऑफ द फेवरेट, मतलब सबसे बड़े भक्तों में से एक भक्त के साथ ऐसा परिहास क्यों? तो मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, हाँ। जब हम हाँ, हाँ। अहंकार ग्रसित होते हैं ना, और हमारी बुद्धि को, मतलब हम जो चीजें बहुत साफ दिखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते हैं ना, जैसे किसी ने मिथ्या प्रशंसा कर दी, हाँ, हाँ। तो नॉर्मली हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि ये ये मिथ्या बातें हैं, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। कुछ शायद मुझसे स्वार्थ है। पर वो हम अहंकार के वक्त नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हमारी तारीफ तो होनी ही चाहिए, हमने तो किया ही इतना अच्छे से है ना कि इसलिए तारीफ है, तो दो और तारीफ होनी चाहिए मेरी, तो यही इसने तो बिल्कुल। दो शब्द कम बोल दिए, और बोलता बेवकूफ कहीं का। तो ये सारी बातें चलती है दिमाग में। उस वक्त हम लोगों के सामने ना, मतलब लगते कैसे हैं पता? वी मेक अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम वानर ही दिखते हैं सबके हाँ, बीच। तो हमें समझ नहीं आता, और जब हम अहंकार से ग्रसित नहीं होते, कोई और हुआ रहता है, तो हमें दिखता है ना हाँ, कि हाँ। इसके जो चाल ढल, इसका जो बिहेवियर है ना, ही इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ मंकी, और शी इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ मंकी। हुँ, हुँ। कहते हैं ना हम, हाँ, हाँ। बंदर कहीं का, कहते हैं ना। हाँ, हाँ। तो कैसे लगते हैं लोग जब, मतलब बहुत एकदम एरोगेंस से, एकदम जो उनका ग्रसित बिहेवियर होके होता है, तो बिल्कुल। नाराज होकर यही सब कहते हैं ना हम। अब हाँ, जो बहुत ज्यादा अपशब्द कहते हैं, मैं उस पे तो जा ही नहीं रही, वो तो अपना अपना विवेक है, पर तो वैसे ही हंसी के पात्र बन जाते हैं हम, हमें नहीं समझ, हमारे पीठ पीछे लोग हंसते ही हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैं कहूंगी सारे उन लोगों से जो अभी भी अहंकार ग्रसित हैं, और ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, नहीं, मैं भी हो जाती हूँ। तो ये रिमाइंडर है मुझे भी और बाकी सबको भी कि आप ऐसे ही लगते हैं, जैसे नारद मुनि लग रहे थे ना सबके बीच, तो हम भी ऐसे ही लगते हैं जब हम अहंकार ग्रसित होकर
हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। सब हंसते हैं हम पर, यहाँ तो लोग बड़े अच्छे हैं कि उनके सामने हंस रहे हैं ना लोग। वैसे अगर लोगों को हमसे स्वार्थ हो तो लोग बिल्कुल, हमारे पीठ पीछे पीठ हंसते पीछे हैं, पर हँसते हैं। हंसते हैं, पर हम बिल्कुल, ऐसे ही दिखते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरा, अगेन वंस अगेन इट्स माय थॉट। अब आगे जाकर एक और बात है कि आगे जाकर लीला भी तो करनी है ना प्रभु को, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका भी एक रास्ता वो बनाते हैं, द्वार खोलते हैं। तो अब जब नारद मुनि, अब वापस आती हूँ घटना में, तो जब वो नारद मुनि देखते हैं कि ये सारे लोग हंस क्यों रहे हैं, तो फिर वहां भगवान विष्णु भी आते हैं स्वयंवर में, और राजकुमारी श्रीमती भगवान विष्णु के गले में अपना वरमाला डालती है। ये सब एक माया है, हाँ, वो हाँ, सब नारायण में ही समा जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल। तो वो नारद मुनि मतलब क्रोधित हो जाते हैं, और फिर जब जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है ही फ्यूम्स विद रेज। वो एकदम मतलब गुस्से में, मतलब, और क्रोध में क्या होता है, क्रोध में तो बुद्धि का विनाश होता ही है ना। अब बिल्कुल, तक उनकी बिल्कुल, बुद्धि का पूर्ण न स्वतः विनाश नहीं हुआ रहा था, पर अब हो जाता है क्योंकि क्रोध भी आ जाता है ना, एरोगेंस लीड्स टू एंगर। तो बिल्कुल। अब वो आ जाते हैं। यहाँ एक सिमिलैरिटी मैं ये कहूंगी, जैसे कि हालांकि किसी भी तरह से वो दक्ष प्रजापति की तरह नहीं हो जाते, पर यहाँ मैं यही कहूंगी कि जब एरोगेंस आता है ना, वो खुद नहीं आता, वो अपने साथ बहुत से बैड क्वालिटीज को ले आता है, जैसे कि और एंगर क्यों हो जाता है ना, क्योंकि आप तो अहंकार से ग्रसित होकर खुद को महान सोच रहे हो, पर आप महान हो तो नहीं गए ना। और जब तक अहंकार है तब तक तो महान हो भी नहीं सकते। तो लोगों को बिल्कुल, तो दिख रहा है आप महान नहीं है, तो लोग आपको महान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसमें आपको मतलब गुस्सा आ जाता है। तो वही, तो यहाँ भी क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है ना। उन्होंने तो सोचा था कि मेरे मुख को देखकर मतलब राजकुमारी मेरे पास दौड़ी चली आएगी, मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, हमारा विवाह होगा, तो ये सब कुछ तो नहीं हुआ रहता ना। बिल्कुल, तो इसीलिए उनको क्रोध आ जाता है। अब क्रोध से ग्रसित होकर वो सीधे वैकुंठ पहुंचते हैं। वैकुंठ में जाकर नारायण को श्राप दे देते हैं कि आप भी इस पीड़ा से ग्रसित होंगे, अपनी प्राण प्रिया से दूर होने की वियोग की पीड़ा को आप भी सहेंगे, और जो मुझे वानर मुख दिया है उन्हीं वानरों की मदद आपको मिलेगी, उन्हीं की मदद आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो अब माता लक्ष्मी नारद जी से पूछती हैं कि मतलब ये तुम क्या कह रहे हो। तब विष्णु जी उन्हें कहते हैं, माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम मतलब तुम क्रोधित ना हो उस पर, या तुम व्यथित ना हो, क्योंकि ये एक द्वार था त्रेता युग की, मेरे एक लीला की। उस हाँ, युग में मैं राम रूप में जन्म लूंगा। आहा, जय श्री राम। जय श्री राम। तो और उस युग में हमें ये लीला करनी होगी विष्णु प्रिय, कि हमें वियोग सहना होगा। सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो राम जी का नाम आए, और तो देवर्षि को तुरंत, मतलब अब वो देवर्षि है, दक्ष प्रजापति तो नहीं ना, यही मैं कह रही थी कि डिफरेंस है। तो वो तुरंत मतलब ही रिगेन्स, लिखा भी है मैंने, ही रिगेन्स हिज कंपोजर एंड अपोलोजाइजेस टू लॉर्ड विष्णु फॉर कर्सिंग हिम, एंड आल्सो अंडरस्टैंड्स हिज मिस्टेक ऑफ कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज ब्रह्मा। हाँ, तो एंड हाउ टू टीच हिम हिज मिस्टेक, लॉर्ड विष्णु डिड एवरीथिंग। तो अब सब समझ आ जाता है ना, अब तो मतलब अहंकार अब तो शरण में आ चुके हैं ना अपने नारायण के। अब नारायण के शरण में आ जाएं और फिर भी कुछ मतलब बुरी चीज हमें छू पाए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब तो वो बहुत ही मतलब ही रिपेंट्स कि मैंने शाप क्यों दिया। तो मतलब उन्हें नारायण समझाते हैं कि नहीं, ये तो मेरी लीला भी थी, और ये लीला इसलिए भी है कि लोगों को समझ आए, हाँ, हाँ, कि नारायण लोगों को समझा, नारायण
या हमारे महादेव वो ये समझाएं कि अहंकार के कितने स्वरूप हैं, तो उन सारे स्वरूपों से बचो। कि बिल्कुल। अगर भक्त भगवान को श्राप तक दे जाता है क्रोध में, अहंकार में, तो और ये करने के बाद देवर्षि को कितना बुरा लगता है। वही मैंने कहा ना, गिल्ट। हाँ, हाँ। तो फिर यहाँ वो हमारे देवर्षि नारायण तो उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं। फिर वो कैलाश भी पहुंचते, कैलाश पहुंचकर शिवगन भी हंसने लगते हैं उनको देखकर। तो भगवान शिव भी उन्हें मतलब उस मुख से मुक्त करते हैं हाँ। और उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो विष्णु भगवान तो भगवान राम का स्वरूप लेंगे त्रेता युग में, और मैं बनूंगा उनका सहायक हनुमान। हाँ। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय। तो अरे ये ना, ये कथन, ये कहना ही मतलब दिस इज सच अ, मतलब क्या बोलूं मैं, भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी हो, ये जो आनंद है ना, इसको मैं व्यक्त ही कैसे करूं। ये सुनकर कितना आनंद लगता है ना, बिल्कुल। कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के मतलब परिपूरक बन जाते हैं जब भी वक्त आता है। कि और ना मूर्ख हैं वो लोग जो अगर मतलब हमारे नारायण के जो भक्त हैं, अगर वो ये सोचे कि नहीं हम तो बस नारायण के भक्त हैं, हम तो शिव जी को नहीं पूजेंगे, हम तो शिव जी को नहीं मानेंगे, तो आप बिल्कुल। भक्ति नहीं कर रहे। हाँ। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो यहाँ शिव जी ने कैसे भी मतलब उनका सहायक बनना स्वीकार कर लिया। तो अब राम जी और हनुमान जी की जोड़ी तो क्या ही कहें, भक्त बिल्कुल। शिरोमणि भगवान हनुमान। तो और हनुमान जी कैसे हैं, बिल्कुल हमारे शिव जी की तरह। वो कैसे हैं कि जहां राम नाम हो मैं वहीं हूँ। वो कभी नहीं कहते कि मेरा नाम जाप करो। बिल्कुल। उनकी जो शक्तियां हैं, बावजूद उसके वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम जाप करो, कहते जहां राम नाम हो मैं वहां रहूंगा। बिल्कुल। तो ऐसी भक्ति हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब सब ऑल हेल लॉर्ड शिवा। तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब यहाँ नारद मुनि की कथा यहाँ पे समाप्त तो नहीं कहूंगी, नारद मुनि जी की तो हमारे सीरीज में रहेंगे ही, और आगे भी हमें रिप्रेजेंट करते ही रहेंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंट्स अस। हाँ। तो अच्छे बुरे हर चीजों में। तो अब यहाँ कुछ सीरीज में ये दिखाया जा सकता है कि विष्णु जी ने ही उन्हें उनके मतलब वानर मुख से मुक्त किया। तो वही हाँ। मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी चीजें डज नॉट मैटर कि वही। विष्णु जी ने किया या महादेव ने किया, ये हाँ। लीलाएं हुई, ये सच है, हमारे लिए सच है अगेन। बिल्कुल। तो अब आते हैं बहुत ही मेरे मतलब माय मोस्ट फेवरेट ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल। पता नहीं ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंग से की महिमा कम है या ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर एक फेवरेटिज्म होता है ना। तो क्योंकि मैंने बिल्कुल। ये बस ये 2 एपिसोड ना, और कैसे मतलब जहां से ये कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शुरू होती है और जहां पर इति होती है, मैंने उतना ही देखा। हाँ। क्योंकि ये दोनों एपिसोड में ना वो है कि आधा कोई दूसरी कथा, आधा ये कथा, हाँ। पर मैंने यही देखा था। और उस वक्त की जो फीलिंग है मैं बता नहीं पाऊंगी। अच्छा, यहाँ कथा जो यहाँ मतलब भरत मुनि की जो ये कथा थी, ये वाली, ये यहाँ समाप्त होती है। अगर करुणा तुम कुछ कहना चाहो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, नहीं, बस इतना ही मुझे कहना है कि भगवान की लीला कितनी मतलब। अपरंपार भगवान की लीला। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, वही बोल रही थी, भगवान की लीला कि वे क्या-क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए, है ना? उनकी रक्षा करने के लिए अगर उनमें अहंकार आ जाए तो इतना कुछ रच कर भी उनकी रक्षा करते हैं उस चीज़ से, कि हम्म। मतलब और क्या ही कह सकते हैं। तो वही है, अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना? चाहे वो भक्ति का हो या फिर धन का हो, ज्ञान का हो।
तो बस इतना ही कहना चाहूंगी अभी मैं। वही। हाँ, लेकिन बहुत आनंद आया तुम्हारा कथा सुन के। और मैं मुझे अब सुनना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भी महाकालेश तुमसे। बिल्कुल, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान की लीला अपरंपार है, ये तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हर अध्याय में ये साबित होगा। हाँ तो हाँ। अब शिव मंदिर में हमारे कथावाचक भक्त रुद्रगिरी सबको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। तो कथा आरंभ होती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो एक असुर हुआ करता था, दूषण, जिसने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। और एज यूजुअल, जैसे कि सारे ही असुर ब्रह्मदेव को सबसे पहले ना अमरत्व ही मांगते हैं। और ब्रह्मदेव कहते हैं ये तो अमरत्व तो मैं नहीं दे सकता, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो बिल्कुल। तुम कुछ और वर मांगो। तो वही वो कहते हैं कि तो किसी तरह वो ऐसे मतलब ब्रह्मदेव को उलझाते हैं, उलझाते तो कुछ नहीं, ऐसा ब्रह्मदेव ही एक्ट्स लाइक दैट कि तुमने मुझे उलझा दिया। ये हिरण्यकशिपु के वक्त भी हुआ था, थोड़ा ऑफ बीट जा रही हूँ, हिरण्यकशिपु के वक्त भी हुआ था। उसे लगा था कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया, या तारका आगे जाकर तारकासुर को भी ये लगने वाला है, पर खैर मैं वो ये सब रिवील नहीं कर दूंगी। हाँ हाँ तो हाँ। तो तो ब्रह्मदेव ने कहते हैं कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पर जब तक अगर तुमने कभी शिव भक्तों को परेशान किया, उन्हें हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब असुर ठहरे मूर्ख। तो वही। इससे क्या होना चाहिए था, उसे शिव भक्ति करनी चाहिए थी। शिव भक्तों के साथ मतलब खुद को एक मतलब वो कर लेना चाहिए था, है ना, कि शिव भक्त हैं हम। उसने क्या किया, क्योंकि जैसे होते हैं असुर, हाँ हाँ। उसने क्या किया, नहीं कि मेरे मतलब राज्य में शिव मंदिर ही नहीं होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अगर शिव मंदिर नहीं होंगे तो लोग शिव पूजन, शिव भक्त बनेंगे ही नहीं। फिर मैं किसी को क्षति पहुंच मतलब किसी शिव भक्त को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। वही। मतलब क्या ही बोलूं इसके मूर्खता पर, मैं इसको तो मूर्ख कह ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो मूर्खता ही था। हम्म तो अब वो आता है अपने भाई भूषण को मारने, क्योंकि भूषण ने उससे उसका राजपाट छीना होता है। हाँ। तो भूषण की हत्या करता है। अब हम देखते हैं, अब कहानी जाती है उज्जैन में राजा वेदप्रिय की के पास। तो राजा वेदप्रिय के 4 पुत्र होते हैं और वो बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं, वो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते हैं। हाँ। तो एक वन फाइन डे तो क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसका नाम लेने के लिए भी, जिसका नाम मैं लेने वाली हूँ। तो एक दिन वहां से श्रीकर नाम का एक गोप बालक जा रहा होता है, और वो राजा वेदप्रिय को शिव भक्ति में लीन देखकर उसमें भी शिव भक्ति करने की प्रेरणा जा। जागती है। तो अब शेखर की माँ उससे कहती है कि मतलब तुम गोप बालक हो, तुम गैया चराने पर ध्यान दो, भक्ति तुम्हारा काम नहीं है। वही। तो यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भक्ति कोई काम नहीं है किसी का भी, भक्ति एक भावना है। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसी का नाम भक्ति है। बिल्कुल। तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए किसी जाति, वर्ण, विभाग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ओ ऊंचे वर्ण के लोग ये कर सकते हैं, निचले वर्ण के लोग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो ये अखंड पाखंडता है, मतलब क्या ही कहूँ मैं, जो लोग भक्ति के लिए किसी को, मैं यहाँ गोपा को नहीं कह रही हूँ, श्रीकर की माता को नहीं कह रही हूँ कुछ, हाँ वो बेचारी तो अज्ञानी है, मैं हाँ उसको कुछ हाँ। नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ उन लोगों को कह रही हूँ जो किसी भी तरह का ये डिफरेंशिएशन करते हैं भगवान के मंदिरों में कि तुम नहीं जाओगे मंदिर, तुम निचले वर्ग के हो, तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे। तो किसी को भी भक्ति से रोकना अक्षम्य अपराध है। भगवान के प्रति प्रेम सबको होनी भी चाहिए। तो
यहाँ कुछ कहना चाहोगी तुम करुणा? नहीं, तुम बिल्कुल सही बात बोल रही हो कि मतलब ये ऊंच नीच ये सब ना हम लोगों का ही बनाया हुआ, ये हमारी सोसाइटी की ही त्रुटियां रही हैं शुरू से जो चली आ रही हैं। और कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति पर तो अधिकार सबका है, सबको सबका है। भगवान से प्रेम है। तो तुम्हारा हाँ बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वही मैंने लिखा भी है। श्रीकर टू wants to worship but his mother tells him to concentrate on cows as that is his work। तो यहाँ पर ऐसी भी एक मान्यता हो सकती है कि मुझे नहीं पता सीरीज में ये अंडरटोन थी या नहीं, पर जैसे कि मैं कहती हूँ डिकोडिंग जब भी हम करते हैं ना तो सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। हाँ हाँ तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा भी मतलब लग रहा है कि क्योंकि वो राजा है ना तो वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ वर्ण की बात तो है ही कि उछला वर्ण पर, कि वो कर सकते हैं। अब तुम गरीब हो, तुमको अपना मतलब वो राजा है उनको अपना मतलब पेट चलाने के लिए या टू अर्न हिज लाइवलीहुड उनको कुछ वैसा नहीं करना है। अगर वो हाँ भक्ति में लीन भी हो तो उनकी प्रजा है उनकी मतलब जो जिसको हम टीम कहते हैं, तो उनके राज कर्मचारी हैं जो राज्य को संभाल लेंगे। बिल्कुल पर तुम तो गरीब हो, तुम्हारा काम कोई और नहीं करेगा। तुम्हारा काम तो तुमको करना है ना, तुम्हें तो अपना पेट चलाना है, तुम्हारे लिए तो लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ, तो तुम भक्ति छोड़ो। बिल्कुल तो ये जो बात है ये कैसे गलत साबित होती है ये तो हम देखेंगे इस महान कथा में। बिल्कुल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये जो कथा है ना, ये इसका जो इसमें जिस तरह से भक्ति के रूप को समझाया है ना, जब अगर लोग समझ जाएं तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है ना, वही मैंने कहा ना, विष निगलेंगे तो अमृत आएगा। तो हाँ ये कथा इतनी आनंदमयी है मेरे लिए। मुझे नहीं पता मैं इस आनंद को ना ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूँ कि नहीं अपने डिकोडिंग में, पर मैं करना जरूर चाहती हूँ हाँ कि हाँ लोगों हाँ को भी वो आनंद महसूस हो। बिल्कुल तो श्रीकर कहता है कि भगवान तो एक है ना माँ, तो सबके पास ये होना चाहिए, भक्ति मतलब सबके मन में होनी चाहिए। जो मैंने लिखा भी, श्रीकर टेल्स her since God is same for all, so even he has the right to worship. His mother drags him out। तो वही अब यहाँ ना मैं श्रीकर की माता मतलब गोपा को कोई दोष नहीं दूंगी। अब उसने जो देखा हुआ होता है ना, जैसा कि चल रहा है जैसा कि, तो उसने अपने भाग्य को मान लिया है हाँ हाँ कि हम मतलब राजा, तो अब वो जाती हैं, वो भी प्रणाम करती हैं, वो शिव जी को मानती हैं, ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन उनको लगता है कि ये राजा है या मतलब धनी व्यक्ति है, ये लोग कर सकते हैं, ये सब इनके लिए है पूजा पाठ। हाँ हमें हाँ तो भाई ऐसे ही करना है, हमारी दिनचर्या यही है, हम चाहे भी तो क्या ही कर सकते हैं, तो लाइक दिस। हाँ तो वो दुखी भी नहीं रहती, वो मान चुकी होती है अपने भाग्य को। पर यहाँ अब श्रीकर के मन में तो शिव जी बस चुके हैं। अब हींग का वास और प्रेम का वास छुपाए कैसे छुपे। तो बिल्कुल वही है ना, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम ही है, प्रेम बिना भक्ति नहीं। तो उसे अब वो नदी से जल पी रहा होता है, वहां वैसे पत्थर में शिव जी दिखाई देते हैं, है ना। बिल्कुल तो उसको वो बातें याद आती हैं कि कैसे राजा वेद प्रिय शिव जी में लीन थे, ये उसके मन में वो सब घर कर चुका है। तो वो उसी पत्थर को शिवलिंग स्वरूप समझकर पूजा करता है श्रीकर। अब वो जिस शिवलिंग को फूल की तरह उठाता है, उसे उसकी माता गोपा हिला भी नहीं पाती। हाँ तो ये सीन लोगों को लग सकता है कि ये सीन हमने कहीं और भी देखा है, मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सीन, आप जिन्होंने सीरीज देखी है आगे देखने वाले हैं तो उनको लगेगा कि ये सीन हमने देखा है। पर हाँ मैं बता दूं, वो सीन जो आपने देखा है वो फिल्म आई थी 2015 को, और ये सीरीज आई थी 96 या 97 में। हाँ हाँ तो इस सीरीज ने किसी को देखकर नहीं किया, मतलब
शिव जी की ये जो कथा है ये किसी को देखकर नहीं, दूसरी जो फिल्में हैं वो भले यहाँ से इंस्पायर्ड हो सकती हैं, नॉट दैट कि हुई ही होंगी, अब एक जैसी चीजें भी दिमाग में आ सकती हैं। हाँ। तो पर कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा ही अनकैनी है क्योंकि शिव जी की ही बात है। खैर, तो वो गिर जाती हैं उसे हटाते हुए। तो अब दूसरे दिन श्रीकर ने मतलब, क्योंकि श्रीकर को पता है कि माँ ने देख लिया है मेरी ये भक्ति का स्थान, तो वो फिर से उसी शिवलिंग को इस तरह उठाता है जैसे कि वो फूल मात्र है वो उसके लिए, अब बहुत आनंद से। तो ऐसे एक स्थान पर वो चला जाता है जहां उसकी माँ उसे ढूंढ ना पाए। ढूंढ ना पाए, हाँ। अब आते हैं हमारे शिव जी। अब वो भक्त की भक्ति और प्रेम को का उत्तर ना दें तो कैसे हो सकता है। जब दक्ष प्रजापति जैसे को उन्होंने क्षमा दान दिया, तब ये तो हमारा प्यारा सा श्रीकर ना यहाँ मुझे मतलब ये मतलब मैं इतना मन भावन लग रहा था ना। मैं थोड़ा ऑफबीट भी जाऊंगी, ऑफबीट तो नहीं, इसी सीरीज की बात है। तो वो जो वन है ना, वो जो वन पत जहाँ पर वो ना ध्यान करता है, हाँ, हाँ। वो जो मतलब सीन था, वो मेरे दिमाग में ऐसा बसा हुआ है ना। एंड जब मैंने कहा ना थेरेपी, हाँ, हाँ। तो दिस इज द एपिसोड दैट आई हैव वॉच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये अध्याय थेरेपी है। और मतलब एक तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ही है, ये अमृत कथा तो है ही ये। और उस पर से मतलब मैं कभी भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी ये समझाने में कि मतलब मैंने कितनी बार देखा वो तो फिर भी काउंट किया जा सकता है, पर मैंने मतलब किस भाव से देखा और जब पहली बार देखा तो मुझ में क्या इफेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं यही वो एपिसोड था जहां से शिव भक्ति मतलब मेरे अंदर जागी। कि मैं उस वक्त यहाँ हम श्रीकर की जो उम्र देख रहे हैं उससे भी छोटी ही थी, कितने ही अच्छा। छोटे होंगे ना, 96 97 में तो छोटी ही थी। तो बहुत ज्यादा नहीं पर छोटी ही थी उससे। तो यहाँ उसकी कितनी उम्र होगी, खैर उसमें उतने डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ, तो हाँ। मुझे बहुत ही प्यारा लगा है श्रीकर, और हमारे जैसा मुझे भी। लगा मुझे। हाँ। तो अब आते हैं हमारे शिव जी। अब क्योंकि श्रीकर को काम करना है तो इसलिए उसकी माँ उसे डांटती है और उसके शिव भक्ति में बाधा सृष्टि करती है। तो हमारे शिव जी श्रीकर का रूप धारण करके उसके सारे काम काज करते हैं। ये है हमारा महान भक्त और ये है उसके आराध्य हमारे भोलेनाथ। अब इसी कथा में वो कैसे महाकाल बनते हैं, मतलब आयरनी नहीं कहूंगी, मतलब ब्यूटी हाँ, देखो, हाँ, सौंदर्य देखो इस कथा की। इसी कथा में वो अपने दोनों रूप दिखाते हैं। वो हाँ। कितने भोले, कितने भक्त वत्सल, एंड एट द सेम टाइम कालों के काल महाकाल है। बिल्कुल। कि क्या ही मतलब, मुझे कभी कभी लगता है हम क्यों कर रहे हैं डिकोडिंग, हम क्या कभी समझा पाएंगे शिव जी की महिमा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या योग्य तो है ही नहीं, पर क्या 1% भी समझा पाएंगे शिव जी की महिमा। तो मतलब यहाँ मुझे इतना मतलब ये बात बचपन में ही इतनी अच्छी लगी थी ना, हालांकि उस वक्त शायद मैं पूरे तरह से समझ ना पाई होंगी, पर इतनी अच्छी लगी थी कि शिव जी मतलब वो भगवान है। वो गैया खैर गैया तो आगे जाकर कोई और भी चराने वाले हैं हाँ। द्वापर युग में, पर फिलहाल हम यहाँ शिव जी की बातें करते हैं। तो वो गैया चराते हैं सारे, मतलब वो काम करते हैं। हाँ। और यहाँ लोगों को जरा सा मतलब कुछ होता है तो हमें भी अहंकार तो आ ही जाता है कि नहीं ये काम हमारे थोड़ी ना है। पर भगवान को देखो, वो भक्त के कामों को अपना लेते हैं। तो अब श्रीकर के कुछ मित्र भी उसे मतलब उसे देखकर प्रेरित होते हैं। तो अब हर जगह से श्रीकर की निंदा सुनती है उसकी माता, क्योंकि बाकी दूसरे बालक भी श्रीकर को देखकर वही करते हैं ना। तुम कुछ कहना चाहोगी करना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
सुन रही हूँ, मैं हाँ, तुम्हारा कथा एकदम ध्यान पूर्वक सुन रही हूँ और उसका रस उठा रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ शिव जी की महिमा की बात, हाँ, तो श्रीकर की माता जो है गोपा, वो अब मतलब पहले से तो वो क्रोधित थी ही। हाँ, अब वो बाकी दूसरी गोप बालकों की माताओं से श्रीकर के बारे में सुन के, और कैसे वो मतलब दूसरे गोप बालकों को भी प्रेरित कर रहा है अपनी अपने तरह बनने में, तो वो अब उससे और मतलब एक तो क्रोध है, हाँ, ऊपर हाँ, से मतलब ये बिल्कुल आग में घी का काम करता है। बिल्कुल। तो श्रीकर के पिताजी उससे कहते हैं कि अरे, क्योंकि श्रीकर के पिताजी ने तो शिव जी को देखा है ना, पर शिव जी को किस रूप में देखा है? श्रीकर के रूप में। तो वो कहते हैं अरे, श्रीकर तो बेचारा सारा काम काज कर रहा है। वही। तो वो गोपा को भी दिखाते हैं, तो गोपा देखती हैं। और इससे पहले क्या हुआ रहता है ना कि गोपा उसकी पिटाई करती है। तो जो भक्ति में लीन है हाँ, श्रीकर, पर हाँ, उसका जो व्यथा है ना, उस पिटाई की जो व्यथा है, वो शिव जी खुद पर लेते हैं। उन्हें महसूस होती है। श्रीकर को बिल्कुल ये नहीं करते। यहाँ ये आनंददायी कथा तो है, पर ज्ञान कहीं छूट ना जाए। हालांकि इतने ज्ञानी हम हैं नहीं, पर जो ज्ञान की बातें हैं वो छूट ना जाए, जितना जितना हम समझ सकते हैं उतना। कि यहाँ मैं एक चीज समझाऊंगी। लोग कहेंगे कि श्रीकर अपना कामकाज छोड़कर भक्ति कर रहा था, तो क्या वो अपने दायित्व से पलायन करके भक्ति कर रहा था? नहीं। क्यों नहीं, वो मैं समझाती हूँ। जैसे जब, यहाँ थोड़ा सा मैं ऑफ बिट जाऊंगी, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट मोर बिल्कुल, विविडली। बिल्कुल। हुँ, तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनों को क्यों मारूंगा, मैं इससे अच्छा भिक्षा मांग लूंगा, मैं भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, तो मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, अपने भाइयों का हत्यारा नहीं बनूंगा। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम अपने कर्म से पलायन करके अगर भक्ति करोगे, तो वो भक्ति नहीं है, वो कायरता मात्र है, वो अधर्म है। तो यहाँ ये प्रश्न आ सकता है, तो फिर क्यों श्रीकर अधर्मी नहीं है? हुँ, हुँ, क्योंकि वहां अर्जुन अपने वास्तविक रूप में अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, क्योंकि सामने उस, क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर मतलब दूसरे लोग हैं तो हम उन्हें दंड देंगे, अगर वो हमारे लोग हैं तो नहीं भाई, हमारे ये खुद के लोग हैं, मैं इनको दंड नहीं दूंगी या दंड नहीं दूंगा, ये तो गलत है ना। तो युद्ध बिल्कुल। करना उस वक्त अर्जुन का कर्म था। तो वो अपने कर्म से पलायन करना चाहता था, वो धर्म का वो लेना चाहता था आसरा। पर यहाँ श्रीकर के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने कर्म से विमुख होने के लिए भक्ति नहीं करता, वो भक्ति प्रेम से कर रहा है, प्रेम पूर्वक कर रहा है। उसे बिल्कुल। एक अतः स्नेह प्रेम हो चुका है हाँ, भगवान शिव से, एक अटूट भक्ति जुड़ चुकी है उसकी शिव जी से। वही। वो उस भक्ति से मतलब भक्तिमय होकर, प्रेम से एकदम वो होकर वो भक्ति करता है। हाँ, तो देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल, वो किसी कर्म से पलायन करने के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल, पर बिल्कुल। ताकि उसका कर्म भी होता रहे, इसलिए शिव जी ने उसका रूप धारण किया। तो अब लोग कहेंगे तो वो तो श्री कृष्ण भी कर सकते थे ना, श्री कृष्ण अर्जुन का रूप धारण करके युद्ध कर सकते थे, अर्जुन बेचारा भक्ति करता रहता। नहीं, क्योंकि अर्जुन पलायन करना चाहता था अपने कर्म से, तो उसमें वो अधर्म कर रहा होता, इसीलिए भगवान कृष्ण ने साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं किया जैसा यहाँ शिव जी ने किया। तो शायद मैं समझा पाऊं या ना भी समझा पाऊंगी। हुँ, तो हुँ। दिस इज द रीजन। आज इधर उधर की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही होंगी, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो यहाँ पर हम, तो फिर गोपा, उसके बाद जब गोपा के पति ने कहा कि श्रीकर तो बेचारा सुबह से काम कर रहा है, तो बेकार में उससे डांटती है, तो फिर गोपा भी ने जब देखा कि अरे हाँ, श्रीकर तो काम कर रहा है, क्योंकि उसने शिव जी को देखा, तो वो उससे माफी मांगती है, उसकी ममता उमड़ उठती है।
अब दूषण के लोग जब राजा वेद प्रिय को भक्ति में लीन देखते हैं अपने पुत्रों समेत, हाँ तो वो उस जगह को तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो आज्ञा है ना, उन्हें तो राज आज्ञा है कि शिव भक्त को, शिव मंदिर, शिव भक्त, ये सब हटा दो राज्य से, जैसे कि होते हैं असुर, हाँ हाँ उनके पास दिमाग की कमी होती है। विध्वंसक। हाँ, तो वही। अब वो श्रीकर के पास आते हैं। हाँ तो श्रीकर को भी भक्ति में, श्रीकर अपनी भक्ति में इतना लीन है ना, तो ये भक्ति की शक्ति की कहानी है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति इंसान में नहीं, शक्ति भक्ति में होती है। बिल्कुल। शक्ति उस भक्ति में थी जो श्रीकर के मन में थी, इसीलिए उसने शिवलिंग को फूल की तरह उठाया, जिसे उसकी माँ गोपा हिला भी न सकी, क्योंकि गोपा के मन में भक्ति नहीं थी। बिल्कुल पर इंसान तो श्रीकर और गोपा एक ही हैं, एक ही थे। बिल्कुल। दोनों इंसान हैं, पर ये श्रीकर की भक्ति की शक्ति थी। तो अब दूषण सब, हाँ, तो अब यहाँ उसके दूषण के राज कर्मचारी, उनके जो सारे से उनकी सेना, उसकी सेना, तो अब वो श्रीकर को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वो शिवलिंग को तोड़ना चाहते हैं। तो जैसे ही तोड़ना चाहते हैं, शिवलिंग से अग्नि प्रकट होती है और उन्हें भगाती है। अब ये सब सुनकर राजा वेद प्रिय भी अपने पुत्रों समेत वहीं आ जाते हैं श्रीकर के पास। तो सब मिलकर एक साथ भक्ति करते हैं। हाँ। तो सब भगवान शिव की भक्ति करते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ये सब कुछ अब सुन के अब राजा दूषण, ये तो वह पहले से ही मतलब इसकी बुद्धि तो नहीं थी, तो अब ये सुनकर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि ये तो खुला विरोध है ना। पर अब उसके दिमाग में तो ये राजद्रोह हो गया ना। वही तो अब वही। वो आता है श्रीकर की हत्या करने। और जब हमारे महादेव उसे अपनी माँ के कोप से बचाने के लिए स्वयं आ जाते हैं और इतना उसके सारे कार्य करते हैं, तो वो अब उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए कैसे नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। कभी ऐसा कोई कर्म न करना, मैं सबको कह रही हूँ इंक्लूडिंग मी, ऐसा कोई कर्म न करना कि ऐसा हो कि हाँ भगवान शिव के का तीसरा नेत्र भी खुल जाए। हाँ हाँ कभी ऐसा कोई कर्म ना करो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ तो और जितना हमारे इतने भोलेनाथ हैं हमारे महादेव हैं, क्यों उनको इतना क्रोध पहुंचाना। तो खैर, तो वो दूषण तो भस्म हो जाता है और उसके भस्म को अपने शरीर में महादेव उस भस्म को विभूषित करते हैं अपने शरीर में। हाँ क्या मैंने लिखा है, लॉर्ड शिवा अप्लाइज हिज एशेस ऑल ओवर हिज बॉडी। तो यहाँ से ही महाकालेश्वर, खैर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में मैं आती हूँ। तो वेद प्रिय और शिखर तो मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही भक्त है ना, वेद प्रिय भी भक्त हैं। हाँ 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 तो फिर यहाँ फिर वही वेद प्रिय भी बहुत बड़े भक्त हैं, पर यहाँ पे वही है बात ना कि यहाँ राजा भी रंक के पास आता है भक्ति करने, एक साथ भक्ति करने, क्योंकि राजा के मन में तो वो अहंकार नहीं है ना, वो खुद को तो शिव भक्त सोचता है। तो उसे श्रीकर के पास आकर भक्ति करने में उसे तो आनंद मिल रहा है उन्हें। तो यहाँ एक चीज ये भी अंडरटोन में ये समझाई गई है कि जहाँ भक्ति हो ना, जैसे दो भक्त, अब जैसे तुम शिव भक्त हो, मैं शिव भक्त हूँ, तो अगर हो सकता है तुम किसी कंपनी की सीईओ हो, मैनेजिंग हाँ डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय मात्र हूँ या पियोन हूँ या जो भी हूँ या नहीं हूँ कोई, मैं मतलब अनएम्प्लॉयड कुछ हूँ, हाँ फिर भी शिव जी के पास ना हम दोनों बराबर हैं। और हम एक दूसरे के पास भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि तुम भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूँ, बिल्कुल तुम में बिल्कुल। वो अहंकार होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ राजा वेदप्रिय तो बड़े ही धर्म परायण थे। तो यहाँ ये चीज समझाई गई है कि दो मतलब राजा को भी रंग के पास आना पड़ा, तो ये सही भक्ति बात। की शक्ति है। तो बिल्कुल। और कैसे वो दोनों एक हो गए, केवल शिव भक्त रह गए। तो सच्चाई तो यही है ना कि दोनों शिव भक्त हैं।
हाँ, उनका जो सामाजिक वर्ण और विभाग जो है, जिसमें वो आते हैं, जिसके अंतर्गत वो आते हैं, वो सब तो माया मात्र है। इस संसार की लीला माया है। पर शाश्वत सच जो है ये कि वो दोनों भक्त हैं, बिल्कुल, दोनों इक्वल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ शिव जी को देखकर गोपा भी मतलब क्षमा याचना करती है कि मैंने श्रीकर को उसकी भक्ति में मतलब बाधा पहुंचाने की चेष्टा की, तो भगवान शिव उन्हें माफ कर देते हैं। तो तो अब यहाँ शिव जी एक बात कहते हैं कि द्वापर युग में तुम्हारे ही मतलब ये में इन योर क्लैन मतलब लॉर्ड विष्णु विल बी रेज्ड बाय हिज ग्रैंड सक्सेसर नंद एंड हिज वाइफ यशोदा। ये तो हाँ, बहुत बड़ा वरदान है। तो अब सबका एक मतलब सब शिव महादेव को देखकर शिवमय हो जाते हैं। हाँ, तो उसी मतलब पत्थर तो नहीं कहूंगी, पत्थर तो वो रह ही नहीं गया था तब से जब से श्रीकर की भक्ति उसमें समा भक्ति गई थी। उसमें समाई थी। बिल्कुल। तो उसमें वो विराजमान हो जाते हैं। और ये है कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आहा, क्या आनंद! हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव। भूल ना भूल गई आनंद में। वाह! खैर ये आनंद शिव जी की ही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने एक दो पॉइंट्स छोड़े होंगे, कि आनंद में इतनी विभोर हूं ना मैं, मतलब क्या बोलूं, आनंद ही आनंद। खैर हम आज बहुत लंबे भी जा रहे होंगे, तो बहुत मजा आया। समय कैसे निकला पता नहीं चला। हम हाँ तो बिल्कुल आधा घंटा इस पे और चर्चा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं और 1 घंटा कर सकती हूँ, लेकिन बिल- पर हाँ, वही हाँ, एक समय की भी सीमा होती है। तो बिल्कुल। आज यहीं तक इति करते हैं। हम वैसे ही बहुत लंबे चले गए हैं, तो आज यहीं हाँ, पर इति करते हैं। आई एम श्योर 2-3 पॉइंट्स मैंने छोड़े होंगे, वो मैं फिर क्लियर कर दूंगी। हाँ। कुछ भी पॉइंट्स मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव।